जो पंचायत स्वयंसेवक का घोषणा हुआ उसको लागू करो, जोर से। स्वयंसेवक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जय स्वयंसेवक संघ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जय 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 हमारी मांगे जय 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 जय। पंचायत सहायक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who देखो नमस्कार जोहार, मैं हूँ सीमा और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। अभी एट प्रेजेंट जहाँ पे हम लोग हैं ये है ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी के आवास के सामने में। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भीड़ दिख रहा है ये वही पीएसएस कर्मी जो पुराना नाम है और इनका नाम बदल के पंचायत सहायक किया गया है, ये वही कर्मी है। अब पिछली बार भी आपको दिखाए थे कि ये लोग की मांग जो है जो पिछली सरकार थी उस समय में इन्होंने अपनी मांग को बखूबी रखने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी किए थे और उन सभी कार्यक्रम को रखते हुए इनके कैबिनेट से मांग भी पास हुआ था। लेकिन आज फिर से वो कैबिनेट से पास होने के बावजूद भी आज भी वो यहाँ पे मंत्री के सामने दिख रहे हैं। और जब इनका मांग जो है वो पूरा नहीं हुआ था उस समय भी वो मंत्री हो विधायक हो सबके सामने नजर आते थे। आज आखिर ऐसा क्या कारण है कि कैबिनेट से पास होने के बावजूद भी ये मंत्री के यहाँ पे पहुँचे हैं? हम डायरेक्ट यहाँ जो आए हुए हैं और पंचायत सहायक उससे डायरेक्ट मिलते हैं, उससे बात करते हैं। कहिएगा चंद्रदीप जी, अब जब कैबिनेट से पास नहीं हुआ था उस समय भी आप लोग मंत्री के सामने यहाँ पे आए हुए थे, आज फिर से मंत्री के आवास के सामने में है, ऐसा क्या कारण है आखिर? देखिए हर बार जो है अभी आप देखे होंगे कि मैया सम्मान यात्रा में जहाँ जहाँ भी सीएम साहब जा रहे हैं वहाँ हमारे जिला कमेटी के लोग सभी लोग मिल रहे हैं। हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री से 2-3 बार मिल लिए हैं, इरफान अंसारी जी से मिल लिए हैं। पिछले बार का कैबिनेट में भी आप देखे थे कि हमारे 3000 का संख्या में लोग यहाँ आए हुए थे। आज भी काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। तो हम लोग को ना मैंने बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि अगली बार आप लोग का हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। हम लोग को कुछ करना नहीं है, हम लोगों का ना कैबिनेट हवल है। उसको जिसको मौखिक रूप से जिस चीज़ को रोका गया है कैबिनेट के घोषणा को, बस उसको लागू कराने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। हमको पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर रोका क्यों गया है, और रोका भी गया तो उसका एक समय सीमा होना चाहिए। कितना दिन के लिए रोका गया है, क्यों रोका गया है, किसके आदेश पे रोका गया है, मैंने कुछ तो कारण होना चाहिए ना। जब कैबिनेट से घोषणा हो गया है तो मौखिक रूप से रोक देना ये कहीं से हमको उचित नहीं बुझा रहा है। क्योंकि मान के चलिए कि हम लोग जो है अभी तक अपने पंचायतों में जो काम करते, जो सरकार का योजना जो प्रगति में हम लोग लाते, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि अभी अबुआ आवास योजना जो लॉन्च हुआ है सरकार का, इतना महत्वपूर्ण योजना है, वो बहुत ढीला ढाला चल रहा है। और कुछ दिन पहले आपको देखे भी थे कि मैया सम्मान योजना का जो आया हुआ था उसमें भी आप वर्क कर रहे थे अपने पंचायत जी में। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सब कुछ कर रहे थे। माने सरकार की योजना पे हम लोग काम ही करते हैं और हम लोग समय के अनुसार उस योजना को हम लोग पूरा भी करते हैं, ठीक है। पर बात है कि सरकार के द्वारा जो रोका गया है हम लोग का कैबिनेट से, हम लोग उसी को फिर से एक बार लागू कराने के लिए ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज भी आप जान रहे हैं कि नवरात्रा का दिन चल रहा है और आज इसी उम्मीद से हम लोग आए हैं कि पर्व का खुशी भी लेके जाएंगे। जैसा कि अभी हम लोग डॉक्टर इरफान अंसारी जी से मिले हैं, उनके द्वारा बोला गया है कि आज किसी कीमत पर जो है आज हम आप लोगों के विषय में जो है माननीय हेमंत सोरेन जी से बात करेंगे। देखिए करना क्या है ना कि हम लोग को, हम जान रहे हैं सरकार के पास अब उतना समय नहीं है कि नया से कैबिनेट करें। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि जो मेरा कैबिनेट से किया गया है उसको बस जिसको रोका गया है उसको पारित कर दिया जाए। इसी उम्मीद से आज हम लोग फिर आए। क्या कारण लगता है कि कैबिनेट से पास हो गया फिर उनको रोक गया? क्योंकि आप जो है हर प्रतिनिधि हो या विभागीय स्तर से सबसे आपका बातचीत हो ही रहा है, रीजन क्या लग रहा है आपको? देखिए हम लोग जिनके दरवाजा पे गए, जिनसे भी मिले, ठीक ना, जहाँ भी हम लोग मिले हर जगह से यही आश्वासन दिया गया है कि सबका किए हैं तो आप लोग का भी करेंगे। अच्छा।
तो इसी उम्मीद से हम लोग लगातार प्रयास कर ही रहे हैं और प्रयास के अलावा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है निवेदन तो किए ही हैं, कर ही रहे हैं और अंतिम समय तक करेंगे। देखना ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बात तो सही है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, अभी झारखंड की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बहुत सारे लोगों का काम हुआ है और जैसा आपको हम बता दे रहे हैं कि महिलाओं के प्रति भी बहुत अच्छा काम हुआ है सरकार का। अभी आप देख रहे होंगे कि पोषण सखी का भी, सहायक पुलिस का भी, कृषक मित्र का भी, आंगनवाड़ी लोग का भी, माने तमाम लोगों का किया गया। अभी धारणा स्थल पे थे टोटल सब देखा जा रहा है कि वहाँ पे धीरे धीरे संख्या जो है बिल्कुल खत्म के बराबर में है, लेकिन आपका मैटर जो है कैबिनेट से पास हो चुका था। पास होने के बाद में मतलब एक पेचीदा मैटर बन के रह गया है, क्या कि रीजन क्या लगता है आप? देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हो गए हैं और ये कहीं ना कहीं सरकार, लग रहा है मैंने देखिए कैसे लग रहा है हम बता रहे, कहीं ना कहीं सरकार के लोग के माध्यम से ही हम लोग राजनीति का शिकार हो गए। हम लोगों का बहाली हुआ, रघुवर की सरकार थी, बाद में झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार वर्तमान में है, तो उस समय तो माननीय आलमगीर आलम जी मंत्री थे, उनको समझने में बहुत काफ़ी समय लग गया कि हम लोग राज्य सरकार के कर्मी हैं कि केंद्र सरकार के कर्मी। धीरे धीरे जब उनको समझ में आया, विभाग से वो जानकारी लिए, जब उनको लगा कि नहीं ये तो हमारे झारखंड राज्य के पंचायत के ग्रामीण हैं, वहाँ के मूलवासी हैं, वहाँ के आदिवासी हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, तो उनके आदेश पर जो है विभाग संचिका बनाई और कैबिनेट से जो है घोषणा हुआ। पर इस बीच मैंने ये अंतराल हुआ कि माननीय हेमंत सोरेन जी को जेल जाना पड़ा और कुछ दिन के लिए जो है चंपई सोरेन सीएम बने, उनके दरमियान में ये हमारी घोषणा हुई। फिर देखिए किस्मत ऐसा मोड़ लिया कि वही चंपई सोरेन जी बीजेपी ज्वाइन कर लिए। अब हो सकता है कि उसका भी चीड़ हो सरकार को, तो हम लोग कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो गए हैं। इसमें गलती हम लोग का कहीं से नहीं है। पंचायत स्वयं सेवक का क्या गलती है बताइए ना? सरकार कौन बनेगा, कौन कुर्सी में बैठेंगे, उससे हम लोग को क्या मतलब? हम लोग तो जो भी सरकार कुर्सी में बैठेंगे, हम लोग सरकार के महत्वपूर्ण जो योजना होता है, चाहे वो कोई भी प्रकार का योजना हो, उस योजना पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग किसी सरकार का विरोध में काम नहीं करते हैं, हम लोग सरकार के पक्ष में काम करते हैं। तो मान के चलिए कि कैबिनेट से हमारा जो घोषणा हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार हम लोग मिले हैं, विधानसभा में मिले हैं, आपने देखा है, उनके आवास में भी हम लोगों ने मिला है। उनके द्वारा कभी ये नहीं बोला गया कि नहीं हो पाएगा, उनके द्वारा ये बोला गया कि हम और बेहतर करेंगे। अच्छा। पर दिक्कत ये है ना कि समय, आप भी जान रहे हैं कि समय बहुत कम है। अगर समय कुछ रहता ना तो शायद हम लोग थोड़ा सा इंतजार करते, सब्र भी कर लेते, पर अब चूंकि समय बहुत कम है, दुर्गा पूजा के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकता है। और हम तो ये बोलेंगे कि जब सबको पर्व से पहले खुशी मिला है तो हम लोग को भी पर्व में खुशी मिल जाए, इसी उम्मीद से हम लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं। और आज भी उसी में प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि आज कैबिनेट में जो घोषणा होना है, हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री जी जो है विभाग को आदेश कर दें कि हाँ, इन लोगों का जो काम है शुरू कर दिया जाए। पिछले कैबिनेट जो हुआ था 24 तारीख को, उस समय भी आप लोग यहाँ पे बहुत भारी संख्या में आए थे और एक मतलब विश्वास था आप लोग को इरफान जी के ऊपर में कि आज हम लोग का हो सकता है कि इस बार हम लोग की मांग को रखा जाएगा। आज फिर से कैबिनेट है, क्या लगता है? अभी तो फिर माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से मिले हैं, उनके द्वारा तो ये बोला गया है स्पष्ट तौर पर, पिछले बार भी बोला गया था कि आज हम जो है आप लोग का बात करेंगे। पर उस दिन जो है चूँकि हम लोग को तो अंदर लेके नहीं सके जाने, पर ये बाद में हम लोग से मिले थे तो उस समय बोले थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है, बहुत सार्थक हैं और उनका बड़ा प्रोग्राम करने का विचार है। पर हम बार बार यही आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि समय कम है। हम लोग को अगर उस समय बता दिया जाए तो हम लोग इंतज़ार करेंगे, पर एक लिमिट भी होता है ना। मान लीजिए आश्वासन का भी एक लिमिट है, यहाँ तो हद हो जा रहा है। यहाँ तो है कि समय दिया जा रहा है, कैबिनेट पहले भी होगी, आज फिर होना है, फिर पता नहीं आगे कैबिनेट है कि नहीं, हम लोग को तो आइडिया नहीं है उसका। है कि जाते जाते इरफान जी ये भी बोले थे आज आप लोग का आर्या पार, उस समय आप लोग भी थे। जी जी, तो उसके आर्या पार के बाद भी आज इस तरह से कैबिनेट फिर आज है, आज क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, आज हम लोग तो यही चाहेंगे कि पर्व का खुशी लेके जाए, इसी उम्मीद से सब आए भी हैं। मतलब उम्मीद है, आज उम्मीद है। अब जैसा डॉक्टर इरफान अंसारी जी बोले हैं, हाँ। अभी भी बोले हैं, अभी भी आएंगे, हम लोग को संबोधित करेंगे अभी। अच्छा, तो अभी सुन लेते हैं उनका हम लोग, पर उम्मीद है कि आज हम लोग अच्छा होगा। ठीक है। यहाँ पे जो है पंचायत सहायक जो है, पिछले बार इन लोगों की बात जो है रखा गया था और इरफान जी के सामने, इरफान जी इनके सामने एक बात रखी थी कि इस बार आर्या पार की बात उन्होंने कहा था, लेकिन आज फिर से एक कैबिनेट है,
क्या इस कैबिनेट में इन लोगों की बात आज हो सकती है या फिर किस तरह से ये लोग उसको देख रहे हैं? हम डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ते हैं क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद जो है आचार संहिता लगेगा। आचार संहिता के बाद हो सकता है नेता हो या फिर जनप्रतिनिधि हो या फिर बहुत सारे राजनीतिक में उथल पुथल हो सकते हैं। अब हमारे साथ में फिर है कुट्टी सी ईवा जी, हम डायरेक्ट उनसे भी जुड़ते हैं। क्या लगता है ईवा जी, अभी विधानसभा चुनाव भी एकदम सर पे है, आज कैबिनेट भी है, कुछ दिन के बाद आचार संहिता भी लग जाएगा कि अभी भी माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी कहा कि आज आप लोगों का कर देंगे। वो तो पिछले बार भी बोले थे, यही बात बोले थे हजार या पार पिछली बार बोले थे तो उनका शायद दिमाग से निकल गया था, वो याद नहीं कर पा रहे थे कि हम लोग कौन से हैं, लेकिन उनको एक चीज याद था कि कैबिनेट से मांग इन लोग का पूरा हुआ है, लेकिन रुका हुआ था, तो ये चीज वो बोले हैं। तो आज पूरा विश्वास है कि हम लोगों का मांग पूरा हो जाएगा। और आज हम लोग जो इतनी संख्या में आए हुए हैं, आज हमारे जो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी है हेमंत सोरेन, आज उनका हम लोग अभिवादन करने आए हुए हैं। क्योंकि देखिए हम लोग भी हैं झारखंड के ही लोग हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे झारखंड के नेता का ही सपोर्ट करें, क्योंकि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर एक को, चाहे वो पोषण सखी हो, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे वो पंचायत सचिव हो, जनसेवक हो, मनरेगा के कर्मी हो, सभी को कुछ न कुछ उपहार दिया है। और हमको पूरा विश्वास है कि हम लोगों को भी उनके तरफ से आज ये उपहार मिलेगा। जैसे कुछ देर पहले जो चंद्रजीत जी बोल रहे थे कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा जी। लेकिन अच्छा होने के लिए तो यहाँ पे समय भी तो नहीं है, तो इस अब क्या अच्छा होगा, अब क्या लगता है समय आपको? तो नहीं है, ये तो हम लोग भी जान रहे हैं और हम लोग यही उम्मीद किए हुए हैं कि बस जो अभी जो दुर्गा पूजा है इसमें हम लोगों को एक अच्छा सा न्यूज मिल जाए ताकि हम लोग में कुछ अच्छा खुशी खुशी हम लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ पूजा को धूमधाम से मनाएं। क्या लगता है आज का कैबिनेट में किस तरह से उम्मीद जग रही है आप लोगों आज हम की? लोगों को जो उम्मीद तो पूरा विश्वास है और आज होगा, पक्का होगा, पक्का होगा। पिछली बार भी छक्का आज का हो बात गया हुआ तो था। हम लोग पूरे झारखंड की जनता हेमंत सोरेन के साथ है। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हम लोग चाहेंगे कि आने वाले सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इरफान अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले 2024 के बाद उन्हीं की सरकार हमारे झारखंड में राज करे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। फिर कुछ लोग हैं हम उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है इधर की सोचिए, क्या कि अभी आज कैबिनेट है, फिर से इसके बाद आचार संहिता बहुत जल्द लगने वाली है। पिछले बार छक्का का बात हुआ था लेकिन छक्का तो लगा नहीं, इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए पिछले बार तो छक्का नहीं लगा था, लेकिन इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग को छक्का लग जाएगा। यही चीज़ हम लोग माननीय मंत्री जी से सुनना चाह रहे हैं कि सर क्या आज हम लोग को छक्का लगेगा, क्योंकि पिछले बार आश्वासन ही रह गया, छक्का नहीं लग पाया, लेकिन आज विश्वास के साथ उनको कहेंगे कि आज हम लोग को छक्का मार दें। कैसे विश्वास के साथ करें, क्योंकि पिछले बार भी तो काफी विश्वास था आप लोगों को, हाथों में बुक्के वगैरह गुलाल वगैरह लेके सब कुछ आए हुए थे। जी इसी बात को तो हम लोग को दुख फिर हुआ लास्ट में कि मंत्री जी पूरा विश्वास के साथ बोले थे और अंतिम में फिर हम लोग का वो काम नहीं हो पाया। दुख तो हुआ, पर क्या कीजिएगा, समय का इंतजार कर रहे हैं और आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो उस दिन नहीं हुआ वो आज हम लोग को मिल जाए, क्योंकि नवरात्रा चल रहा है और सबके चेहरे पर खुशी मिले। मतलब आज भी कहीं ना कहीं शक संदेह है कि अभी तक तो जब उनको बोले हैं मंत्री जी तो बोले कि ठीक है आज भी चलिएगा, आज मुख्यमंत्री जी से बात करके आप लोगों को काम कर देंगे, लेकिन अभी तक ले ना बात हो पाया है। अभी हम लोग फिर इंतजार कर रहे हैं, उनका भी संबोधन वो करेंगे और अगर साथ में लेकर चलेंगे मुख्यमंत्री जी से बात करवा देंगे तो शायद हम लोग को उम्मीद जग जाए कि आज हम लोग 100% काम हो। क्या लगता है जो आप लोगों का जो है कैबिनेट से 12 मार्च को पास हो गया था, पास होने के बाद में आज तक कभी ऐसा इतिहास में हुआ नहीं कि कैबिनेट से जो पास हुआ है वो उसका मांग रोका गया है, लेकिन इस बार आप लोगों के साथ में इस तरह से मतलब कैबिनेट से पास होने के बाद भी दोबारा फिर से आप लोग अपनी मांग को लेके सब जगह पे धारणा करना पड़ रहा है। इसी बात को तो हम लोग को आज तक समझ में नहीं आया कि कैबिनेट से पास हो गई, हम लोग को संकल्प निकल गई, हम लोग का कार्य का चिट्ठी भी निकल गया, हम लोग फील्ड में कार्य करने भी लगे, लेकिन अचानक हम लोग को स्टे लगा दिया जाता है। आखिर इस चीज़ को आज तक भी हम लोग जानकारी लेते रहे, लेकिन आज तक सटीक जानकारी हम लोग को नहीं मिल पाया। क्या विभागीय स्तर से इस तरह से पता किया आप लोग? जी बिल्कुल पता किए, लेकिन कहीं से हम लोग को नहीं मिल पाया है कि आप लोग को क्यों रोका गया है। बहुत हम लोग प्रयास किए, माननीय मंत्री जी से भी मिले, मंत्री जी एक बार बोले थे कि ठीक है रोका गया उसको चालू कर देंगे, पर आज तक ले हम लोग को ये रोका हुआ चीज़ को चालू नहीं हो पाया है। तो क्या आज उम्मीद है? उम्मीद तो देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं और
माननीय मुख्यमंत्री जी से उनका कार्य भी देखे हम लोग। सब संघ का लगभग काम कर चुके हैं, सबका उपहार दे चुके हैं, तोहफा दे चुके हैं। तो हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि आज हम लोग को भी कुछ तोहफा दे दें। तोहफा दिए भी थे, देने के बाद में इतना लेट हो रहा है, रीजन क्या लगता है? अब रीजन तो मुख्यमंत्री जी ही बता पाएंगे। हम लोग क्या रीजन, हम लोग का तो भाई जो मांग था, मांग के लिए हम लोग आंदोलन किए 253 दिन और हम लोग को मिला और सारा चीज़ भी मिला, लेकिन फिर भी अगर रोक लगा दिया है तो अभी तो मंत्री जी ही बता पाएंगे, मुख्यमंत्री जी ही बता पाएंगे कि आखिर क्यों रोका गया है। कह रहे हैं कि जो रोके उसको पुनः चालू कर दीजिए। अगर आप उस पे विषय में जानकारी ले लिए होंगे या वेरीफाई हो गए होंगे तो हम लोग को एक बार पुनः फिर चालू करके हम लोग को काम पर लगाया जाए। चलिए ठीक है। इनका मांग जो है पूरा नहीं हुआ है, फिर भी इन लोगों का एक पोस्टर हाथ में है कि हेमंत सोरेन जिंदाबाद, महागठबंधन सरकार जिंदाबाद। अभी भी ये लोग को अपने हेमंत सोरेन के ऊपर में, झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर में अभी भी पूर्ण विश्वास है कि ये उनकी मांग को जरूर पूरा करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद, पंचायत स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैबिनेट में जो फैसला हुआ उसे लागू करना होगा, कैबिनेट में जो फैसला हुआ उसे लागू करना होगा। माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। क्या आप देख रहे थे यहाँ पे जो कैबिनेट से जो पास हुआ था, पारित हुआ था, उन सभी पे इन लोगों की जो स्टे लगी हुई है, फिर भी इनको झारखंड सरकार के ऊपर में बहुत भरोसा है। और इसी उम्मीद के साथ में ये लोग जो है ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी के आवास के समक्ष में बैठे हुए हैं। ये सभी जिले से सहायक यहाँ पे पीएसएस के जो लोग हैं, पंचायत सहायक के कर्मी है, यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। उनको उम्मीद है कि आज इनका कैबिनेट में बात जो है रखा जाएगा और कुछ अच्छा होगा, क्योंकि नवरात्रा भी है और इस नवरात्रा के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ से कुछ अच्छा लेके जाएंगे। अब देखना ये है कि क्या ये लोगों की बात आज रखी जाएगी या फिर इनको खुशखबरी मिलेगी। इस तरह का न्यूज़ जानने के लिए अब हमारे न्यूज़ चैनल के साथ में बने रहिए। धन्यवाद।